नमस्ते मुकेश जी। मैंने आपकी कहानियां सुनी और मुझे बेहद पसंद आई और बहुत मार्मिक है, रोचक है और बहुत मन करता है कि सुनते ही रहें। और आप यूं ही ये सिलसिला जारी रखें। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपको और यूं ही अच्छा काम करते रहें जैसे कि आप इतने सालों से कर रहे हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर ऑल द गुड वर्क सर। एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। आपका स्वागत है अनोखी कहानियों के इस अद्भुत मंच पर। आज की कहानी का नाम है हार की जीत। कई वर्ष पूर्व जब मैं स्कूल में था तब मैंने पंडित सुदर्शन द्वारा रचित ये कहानी पढ़ी थी। ये कहानी आज भी उतनी ही मौलिक है जितनी कि जब लिखी गई थी। मूल कहानी थोड़ी विस्तार से है और उसे आप पढ़ भी सकते हैं, मगर मैं आपको संक्षेप में ये कहानी सुना रहा हूं। एक साधु जिनका नाम बाबा भारती था, उनके पास एक बहुत ही अच्छी नस्ल का एक अद्भुत घोड़ा था। नाम था उसका सुल्तान। सबकी निगाह उस घोड़े पर थी। उसी गांव के पास एक डाकू रहता था जिसका नाम था खड़क सिंह। उसकी नजर भी उस घोड़े पर थी। उसने साधु से कहा, बाबा तुम इस घोड़े का क्या करोगे? ये तुम्हारे किस काम का? मैं एक डाकू हूं, ये मेरे काम की चीज है, इसलिए तुम मुझे इसे दे दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम दूंगा। मगर बाबा भारती ने कहा, रकम मेरे किस काम की, मैं तुम्हें यह घोड़ा नहीं दे सकता। और बाबा भारती ने घोड़ा देने से इनकार कर दिया। खड़क सिंह बोला, बाबा मैं चाहूं तो ये घोड़ा तुमसे जबरदस्ती ले सकता हूं। चूंकि तुम एक साधु महात्मा हो इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक बार फिर कहता हूं, ये घोड़ा मुझे दे दो। मगर बाबा भारती तस से मस नहीं हुए और उन्होंने घोड़ा देने से साफ इनकार कर दिया। तब खड़क सिंह बोला, ठीक है बाबा, मैं चलता हूं, लेकिन एक ना एक दिन ये घोड़ा तुम मुझे खुद आकर दोगे, देख लेना। बात आई गई हो गई। एक दिन की बात है, बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार सैर को निकले। रास्ते में उन्हें एक बहुत बीमार अपाहिज व्यक्ति सड़क के किनारे दिखाई दिया। वो दर्द से कराह रहा था। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसके पास आए। उसकी तड़प देखकर बाबा को ऐसा लगा कि अगर उसे तुरंत वैद्य के पास नहीं पहुंचाया तो अवश्य ही मर जाएगा। बाबा ने उसे सहारा देकर अपने घोड़े पर बैठाया और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे दवाखाने की ओर चल पड़े। अभी वो मुश्किल से 20-25 कदम ही चले होंगे कि अचानक बाबा के हाथ से घोड़े की लगाम उस पर बैठे बीमार व्यक्ति ने खींच ली और घोड़ा लेकर एड़ लगाई और थोड़ी दूर तक गया और फिर वापस आया और बोला, हाँ बाबा मैं हूं खड़क सिंह। मैंने कहा था ना एक दिन ये घोड़ा आप मुझे खुद दोगे। देखा मैंने किस चतुराई से आपसे ये हासिल कर लिया। तब बाबा ने कहा, ठीक है खड़क सिंह, ये घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ, पर मेरी एक विनती है, कृपा करके ये कहानी, ये प्रसंग किसी को मत बताना, वरना लोग दीन दुखियों की कभी भी मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर खड़क सिंह आश्चर्यचकित रह गया। उसके घोड़ा चुराने के बाद भी बाबा को दीन दुखियों की चिंता। बस इतना सुनना था कि खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और उसी रात वो घोड़ा लेकर वापस आया और बाबा भारती के घर छोड़ गया। कहानी खत्म। देखें क्या सबक सिखाया पंडित सुदर्शन की इस अनमोल कहानी ने। यही कि विश्वास पर दुनिया कायम है और अपनों से विश्वासघात करके समाज में जिया नहीं जा सकता है। हमारी आत्मा हमें हमेशा कचोटेगी। अगली बार एक और कहानी, एक और सबक, एक और फलसफा